अच्छा, तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं वहाँ अकेला परेशान हो रहा हूँ। परेशान क्यों हो रहे थे बाबा? बेटा 1 हफ्ता रह गया है, हमें कुछ ना कुछ तो तैयारी रखनी पड़ेगी ना। अंकल, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी दूसरी बेटी है ना आपके साथ, मैं सारी अरेंजमेंट्स कर लूंगी। सब कुछ आपने ही करना। आप फिक्र मत करें, मैं खुशी खुशी करूंगी सब कुछ। कल एक काम करो, तुम महवेश को लेके मार्केट चली जाओ, कुछ अच्छे ड्रेसेस इनके लिए भी ले लो और कबीर के लिए भी कुछ ड्रेसेस चाहिए होंगे और तहफ़ चाहिए होंगे। बाबा मुझे लगता है कि ये वाली जो शॉपिंग है हमारी, आई थिंक 2 दिन में हो जाएगी। इजीली हो जाएगी यहाँ। अच्छा, कबीर ने ना वो खाने का तकल्लुफ़ करने के लिए मना किया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिफ्रेशमेंट होगा ना बेटा। अंकल, आप इसकी टेंशन छोड़ दें। मैं अपनी टीम से कहूंगी, मेरी टीम आएगी, पूरी अरेंजमेंट भी हो जाएगी, सब डेकोरेशन एवरीथिंग वुड बी हैंडल्ड। आप बस स्ट्रेस मत लें। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी कि 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी है। असर और मगरिब के दरमियान निकाह होगा और वो लोग असर के फौरन बाद आ जाएंगे। अल्लाह तुमको अपनी अमान में रखे बेटा, खुश रहो। हंसना बंद करो तुम लोग, तो फिर कोई काम की बात करें। मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि हम लोगों को कल बाजार जाना चाहिए ताकि हम दुल्हन के लिए कपड़े खरीद लें या फिर ऑर्डर कर दें, तो 1 हफ्ते में तो तैयार हो जाएंगे। 1 हफ्ते में? मम्मी 1 हफ्ते में कपड़े कैसे तैयार होंगे? हैं 1-2 डिजाइनर मेरे जानने वाले, वो बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं, बल्कि बहुत कम काम लेते हैं वो, तो उनको कह के मैं जल्दी बनवा लूंगी। तो अगर कम काम लेते हैं मामी, तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो ऑर्डर ले लेंगे? आई मीन कम ऑन। भाभी आप फिक्र नहीं करें, आपसे सीने के लिए नहीं कहेंगे हम। मुझसे क्यों सिलवाने लगे? जब सारे मामलात से मुझे दूर रखा जाता है, तो इस मामले से भी दूर रखें। वो वानिया, इसमें इतने नाराज होने की क्या बात है बेटा, मजाक कर रही हो। ना किया करे ना मुझसे मजाक मामी, नहीं पसंद मुझे इसके मजाक। वानिया क्यों गुस्सा हो रही हो? खुशी का मौका है, छोटी नंद है तुम्हारी, मजाक कर लिया तो क्या हो गया? कौन सी नंद, कौन सी भावज भैया? इससे मुझे कब भाभी समझा है? कौन सी भाभी वाले इसने मुझे कभी मोहब्बत या इज्जत दी है? हाँ, इसकी नजर में भाभी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बीवी होगी। मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ आप लोगों के बीच में से, आप लोगों का खामखाई माहौल खराब होगा। समीर, वानिया का बचपना कब जाएगा बेटा? इस घर की बड़ी बहू है, उसको तो इंतजामात संभालने चाहिए। ये क्या बच्चों से बातें करती है? हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समझाऊंगा भी इसको, लेकिन तुम जानती हो कि उसे तुम्हारा मजाक करना नहीं पसंद, तो तुम क्यों करती हो उससे मजाक? जाकर देखो ना जाके भैया। भैया वानिया भाभी का मिजाज तो हम सबको पता है, समीर भाई भी। देखो ऐसी बातों को इग्नोर किया करो, कोई बात नहीं, हो गई बस बात। जाओ जाकर फरी को कॉल करो, जाओ शाबाश। और तुम्हें जितना मजाक करना हो इससे कर लो, हमसे कर लो। कॉल करो जाके फरी को। किसका फोन है इसको? जोया की कॉल है। अल्लाह खैर करे, इस वक्त क्यों कॉल कर रही है वो? जोया, सब खैरियत है? जी जी सब खैरियत है।
मुझे आपको एक खुशखबरी सुनाना थी। कैसी खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि मामू और मम्मी महविश के घर गए थे रिश्ता लेकर, बात पक्की हो गई। सच? वाकई? जी जी, आपको पता है कि अगले जुम्मे भैया का निकाह है और उससे अगले दिन ही रिसेप्शन। इतनी जल्दी? मम्मी कहती हैं कि नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन तैयारियां कैसे करेंगे हम? हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? और मेरी बात सुने, आप शायद तक अब यहीं रहेंगी, बहुत सारे काम है हमें। लेकिन जोया। समझ गई। मामू कॉल कर रहे हैं शुएब भाई को और वो खुद बात कर लेंगे उनसे। आपसे अपना शुएब भाई को खुशखबरी सुनाते हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या खुशखबरी है? हमें भी तो सुनाओ, तो खुशी से फूली नहीं समा रही है। भैया का रिश्ता तय हो गया है। क्या? इस उम्र में शादी करेंगे वो? दिमाग सही है या चट्या गए हैं वो? मेरे भैया कोई 100 साल के बुढ़े नहीं है। एक समझदार मर्द स्टैब्लिश होने के बाद ही शादी करते हैं, ताकि वो दूसरों का मोहताज ना हो। आ गया तुम्हारे मामू का फोन, अगर इनकी भी सुन। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो गैरों की तरह बुलाएंगे तो गैरों की तरह शिरकत करूंगी ना। हाँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम गए नहीं अभी तक? तुम ये अपनी अम्मी से क्या बात कर रही थी? मेरी बातों पे कान लगाने की जरूरत नहीं है समीर। जब हमारे बारे में बात होगी तो कान तो लगाना पड़ेंगे ना। तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी समीर, तुम्हारे घर वालों के बारे में बात कर रही थी, जो मेरे साथ साजिशें कर रहे हैं ना, और क्या क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में, वो बता रही थी। किसी को तो बताऊंगी ना। और एग्जैक्टली क्या हो रहा है तुम्हारे साथ इस घर में? वो लोग तुमसे रिश्ते की बात करें तो तुम्हें एतराज है, तुम्हें साथ जाने के लिए बोले तो तुम्हें एतराज। तो और वो क्या करें बेचारे? वो यहाँ आए, तुम्हारे पैर पकड़ें, रिक्वेस्ट करें, भीख मांगे। आजकल बहुत तरफदारी करने लगे हो अपने घर वालों की। खैरियत तो है? इस घर में अगर रहना है ना तो उनकी हिमायत करनी होगी। देखो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम इसी तरह से भैया के मुखालफत में बोलती रही, शिकवे शिकायत करती रही, तो ये तुम्हारे जो लाइफस्टाइल है ना, तो जो तुम मेंटेन कर रही हो, जो महंगी महंगी शॉपिंग्स करती हो उनके कार्ड पे, भूल जाना फिर। और हाँ, बल्कि कार्ड क्या, तुमने इसी तरह से उनको नाराज करके रखा ना, तो इस घर की सारी भाग दौड़ वो अपनी बीवी के हाथ में दे देंगे। और उसके बाद क्या होगा? फिर जो तुम ये बहाने बहाने से ग्रोसरी करने जाती हो ना, और 25 जगह और उनका कार्ड स्वैप करती हो, इससे महरूम हो जाओ। थिंक अबाउट इट। ठीक है बड़े भैया,
जिसमें आपकी खुशी